एक माँ, एक पत्नी जिस पर एक 4 साल का बच्चा होता है, वो पत्नी अपने पति के प्यार से संतुष्ट नहीं हो पाती और मजबूरन किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने के लिए विवश हो जाती है और फिर बाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है। जैसे तैसे करके उसे उसकी बहन ब्लैकमेलिंग से बाहर निकालती है, उस ब्लैकमेलिंग से छुटकारा दिलाती है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कौन थी वो लड़की, जानेंगे इस कहानी में। बस कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी सच्ची कहानियां आपके सामने लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 2015 की बात है। एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। उस फैमिली में पति पत्नी और एक 4 साल का बच्चा होता है। पति पेशे से बैंक मैनेजर होता है। दोस्तों, पति का नाम महेश और पत्नी का नाम भावना होता है। भावना की एक बहन होती है जिसका नाम मोनिका होता है। मोनिका अपनी बहन भावना के ससुराल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है, किसी पेपर का बहाना लगाकर। जब दोस्तों वो अपनी बहन के ससुराल में पहुंचती है तो अपनी बहन से कह देती है कि उसे कोई पेपर है और वो वहाँ कुछ दिनों के लिए रहेगी। दोस्तों, उसका जीजा और उसकी जीजी अपनी बहन को वहीं रोक लेते हैं और उससे कह देते हैं कि तुम शौक से पेपर दो। दोस्तों, फिर एक दिन भावना की बहन मोनिका पेपर देने के लिए पेपर देने के बहाने से अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। दोस्तों, रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद मोनिका अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है। वो 10 मिनट तक इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड 10 मिनट तक नहीं आता। फिर 10 मिनट के बाद उसका फोन का रिंग बजता है। फिर वो फोन उसके बॉयफ्रेंड का होता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि आज वो नहीं आ सकता, वो किसी इमरजेंसी काम में फंस गया है। दोस्तों, अपने बॉयफ्रेंड के मुंह से ये सुनने के बाद कि वो इमरजेंसी काम में फंस गया है, वो आज नहीं आ सकता, तो फिर मोनिका दुखी हो जाती है और मजबूरन अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, जब वो अपने बहन की ससुराल उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। फिर दोस्तों वो बेल दबाती है। कुछ देर बेल दबाने के बाद भी उसकी बहन भावना दरवाजा नहीं खोलती। फिर मुझे कुछ हेजिटेशन सी होती है। वो सोचती है कि शायद बेल खराब हो गई है, इसीलिए उसकी बहन आवाज नहीं सुन पा रही है। फिर दोस्तों वो जोर जोर से अपनी बहन को आवाज देती है। लगभग 2 मिनट तक आवाज देने के बाद भी उसकी बहन दरवाजा नहीं खोलती। फिर और ज्यादा मोनिका को अपनी बहन की चिंता होने लगती है, क्योंकि दोस्तों मोनिका का जीजा था महेश, वो बैंक के लिए गया होता है और वो सोचती है कि बच्चा स्कूल गया होगा और बहन भावना घर में अकेली होगी, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इसीलिए दोस्तों वो चिंतित होती है। जब कुछ देर इंतजार करने के बाद भी उसकी बहन भावना घर का दरवाजा नहीं खोलती, तो फिर मोनिका पीछे वाली खिड़की से घर में अंदर चली जाती है। दोस्तों, जब मोनिका घर में अंदर जाती है तो वो कुछ ऐसा देख लेती है, शायद उसे नहीं देखना चाहिए था। दोस्तों, वो देखती है कि उसकी बहन अपने पति के साथ एक बिस्तर पर नग्न अवस्था में सो रही है। दोस्तों, फिर मोनिका ये सब देखने के बाद उल्टे पैरी खिड़की से वापस आ जाती है और रोड पर चलने लगती है। दोस्तों, रोड पर चलते चलते वो सोचती है कि ये उसने क्या देख लिया। वो सोचती है कि अब वो 1 डेढ़ घंटे के लिए घर नहीं जाएगी, वो जब ही जाएगी जब उसकी बहन और उसका जीजा एक दूसरे के प्यार से संतुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, फिर वो वहीं इंतजार करने लगती है। करीब 10-15 मिनट बीत जाते हैं। फिर वो कुछ ऐसा देखती है कि उसके पैरों तलों से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो देखती है कि उसका जीजा एक मोटरसाइकिल पर घर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर दोस्तों, मोनिका के जीजा महेश अपनी साली मोनिका को देखने के बाद गाड़ी को रोक लेते हैं और उसे देखने के बाद उससे कहते हैं कि तुम्हारा तो पेपर था, तुम पेपर देखकर बड़ी जल्दी आ गई। दोस्तों, फिर मोनिका बहाना लगा देती है कि उसका पेपर कैंसिल हो गया था, इसीलिए वो जल्दी आ गई और उसका पेपर अब और किसी डेट में होगा। दोस्तों,
फिर इसके बाद महेश मोनिका को गाड़ी पर बैठने के लिए कहता है, घर जाने के लिए कहता है। मोनिका गाड़ी पर बैठ जाती है और दोनों घर के लिए चल पड़ते हैं। गाड़ी पर बैठे बैठे मोनिका के मन में केवल यही सवाल उमड़ता है कि अगर जीजा जी यहाँ हैं तो मैंने अपनी बहन भावना को जिस आदमी के साथ हम बिस्तर हुए देखा, फिर वो शख्स कौन था, वो आदमी कौन था। दोस्तों दोस्तों मोनिका को यही सवाल पूरी यात्रा में तंग करता रहता है। फिर कुछ देर बाद दोनों वहां घर पहुंच जाते हैं। मोनिका गाड़ी से उतरने के बाद बेल दबाती है। उसकी बहन भावना 1 मिनट के अंदर ही घर का दरवाजा खोल देती है और दरवाजा खोलने के बाद अपनी बहन मोनिका से पूछती है कि तुम्हारा तो पेपर था, तुम बड़ी जल्दी आ गई। दोस्तों वो ऐसे बातें करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोनिका अपनी बहन भावना को इग्नोर कर देती है और घर में अंदर चली जाती है। उसका पति भी, जो महेश था, वो भी अंदर चले जाता है। दोस्तों शाम का समय हो जाता है। मोनिका को वो वाला सीन अभी तक चोरा होता है कि आखिर कौन था वो शख्स जो उसकी बहन के साथ हम बिस्तर हुआ था। दोस्तों उसका मन अपनी बहन से सवाल करने के लिए था कि क्या जीजा जी घर पर आए थे, कि वो शख्स कौन था। दोस्तों कुछ देर बाद मोनिका अपनी बहन से पूछ लेती है, वो पूछती है कि क्या जीजा जी आज घर पर दोपहर में वापस आए थे। दोस्तों फिर मोनिका की बहन भावना कहती है कि जीजा जी तुम तो जानती हो कि तुम्हारे जीजा सुबह जाते हैं और शाम को 6 बजे ही घर वापस आते हैं। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद मोनिका का शक अब पूरा यकीन में बदल जाता है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी बहन भावना अपने पति, उसके जीजा महेश को धोखा दे रही है। दोस्तों इसके बाद मोनिका अपनी बहन पर नजर रखना शुरू कर देती है। रात के करीब 10 बज जाते हैं। फिर मोनिका देखती है कि उसकी बहन भावना पर किसी शख्स का फोन आया होता है और उसकी बहन अपने पति से बचते बचाते छत पर जाकर उस शख्स से बातें करती है। दोस्तों मोनिका 2 दिनों तक अपनी बहन पर नजरें रखती हैं। वो देखती है कि उसकी बहन रोज किसी शख्स से बातें करती है और अपने पति को धोखा देती है। दोस्तों फिर एक दिन मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उस रेस्टोरेंट, उस होटल में जाती है। अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है। उन दोनों में मीठी मीठी बातें होती हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। दोस्तों उसका जो बॉयफ्रेंड होता है अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका से मिलने के बाद वहां से चला जाता है। मोनिका भी उस रेस्टोरेंट से जाने के लिए रेडी होती है। तभी वो कुछ ऐसा देखती है। दोस्तों वो देखती है कि उसकी बहन किसी शख्स के साथ एक कमरा किराए पर लेती है और उस कमरे में उस शख्स के साथ चली जाती है। दोस्तों फिर मोनिका उस रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर 1 घंटे तक अपनी बहन का इंतजार करती है चुपके से। दोस्तों 1 घंटा बीतने के बाद उसकी बहन भावना उस शख्स के साथ उस रेस्टोरेंट से, उस कमरे से बाहर निकलती है। दोस्तों मोनिका अपना मुंह छिपा लेती है ताकि उसे उसकी बहन पहचान न सके। फिर दोस्तों भावना जिस शख्स के साथ कमरे से बाहर निकल कर आई थी, वो शख्स भावना के किस करके वहां से चला जाता है और भावना भी एक टैक्सी करके रोड पर चल पड़ती है। दोस्तों मोनिका अपनी बहन का पीछा करने लगती है एक टेम्पू के जरिए। वो सोचती है कि शायद उसकी बहन अपने अब घर जा रही होगी, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद वो देखती है कि घर का रास्ता तो पीछे रह गया, शायद उसकी बहन भावना और कहीं जा रही है। फिर दोस्तों उसकी बहन भावना एक और होटल पर रुकती है और होटल पर रुकने के बाद वो एक कमरे में जाने लगती है। दोस्तों फिर मोनिका भी अपनी बहन का पीछा करती है और जब मोनिका की बहन भावना उस कमरे में चली जाती है तो उसके 1 मिनट के बाद ही उस कमरे में एक और शख्स चला जाता है। दोस्तों जब मोनिका अपनी बहन को उस शख्स के साथ देखती है तो उसे उसके साथ देखने के बाद उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, ऊपर से आसमान गायब हो जाता है, उसे पसीना आ जाता है, क्योंकि दोस्तों वो शख्स उसके बड़े भाई का दोस्त राहुल होता है। दोस्तों राहुल के साथ एक कमरे में अपनी बहन को देखने के बाद मोनिका अपने घर वापस आ जाती है और घर वापस आने के बाद वो अपनी बहन भावना पर अब नजरें रखना और
तेजी से शुरू कर देती है। दोस्तों वो देखती है कि उसकी बहन हफ्ते में 4 दिन कभी इस होटल, कभी उस होटल, कभी उस होटल से इस होटल, कभी उस शख्स के साथ, कभी राहुल के साथ रंगरलियां बनाती है। दोस्तों रंगरलियां बनाने का कार्यक्रम, ये सिलसिला भावना का लगभग 1 महीने तक चलता रहा। दोस्तों एक दिन मोनिका जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद घर लौटती है तो फिर से वो उसी दृश्य को देखती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। फिर वो सोचने लगती है कि शायद दीदी आज फिर से अपनी हवस की आग को बुझा रही है। दोस्तों वो आग बबूला हो जाती है और सोचने लगती है कि आज वो अपनी दीदी का पर्दाफाश करके रहेगी, अपने जीजा को वो वीडियो बना लेगी और अपने जीजा को अपनी बहन की काली करतूतों को दिखा देगी। फिर दोस्तों यही सोचते सोचते वो घर में चली जाती है। उसी खिड़की से जाने के बाद वो पहले जो देखा था उसके जस्ट अपोजिट देखती है। वो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और वो देखती है कि एक शख्स उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। दोस्तों फिर वो मोनिका उस शख्स के सिर में डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद दोस्तों मोनिका की बहन भावना मोनिका के सीने से लिपट जाती है। फिर दोस्तों मोनिका अपनी बहन से पूछती है कि ये कौन था शख्स जो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों भावना कहती है कि एक चोर है, घर में चोरी करने आया था। घर में जब कोई नहीं था तो इसने मेरे साथ इस बात का फायदा उठाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। फिर दोस्तों मोनिका अपनी बहन की तरफ घूरते हुए उससे कहती है कि तुमने मुझे पागल पागल समझ रखा है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती? क्या मैंने तुम्हें तुम्हारी काली करतूत के बारे में कुछ भी नहीं जानती? मैंने तुम्हें इस शख्स के साथ इसी कमरे में नग्न अवस्था में देखा है। मैंने तुम्हें इस शख्स के साथ होटल के एक कमरे में देखा है। मैंने तुम्हें बड़े भाई के दोस्त राहुल के साथ भी देखा है। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती? फिर दोस्तों इसके बाद भावना मोनिका के पैरों में गिर पड़ती है और उससे माफी मांगने लगती है। उससे कहती है कि इन सब बातों को अपने जीजा को मत बताना। दोस्तों इसके बाद मोनिका कहती है कि ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए और डिटेल में बताइए क्या हुआ और क्या बात है और तुम इन शख्स के साथ क्यों सोती हो। फिर दोस्तों भावना मोनिका को पूरी सच्चाई बताती है। वो उससे कहती है कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ, तो मुझे इस दलदल से बाहर निकाल लो। फिर दोस्तों इसके बाद मोनिका अपनी बहन से कहती है कि पहले तुम मुझे पूरी सच्चाई बताइए, उसके बाद ही मैं कुछ डिसीजन लूंगी। तुम मुझे पहले बताइए कि आप इन मर्दों के साथ क्यों सोती हो। दोस्तों फिर उसके बाद भावना मोनिका को पूरी सच्चाई बताती है। वो उससे कहती है कि जब उसके जीजा काम से घर आते हैं तो वो उसे टाइम नहीं देते, वो उसके साथ सोते नहीं है। फिर एक दिन जब मैं अपने मायके गई हुई थी तो मेरी मुलाकात राहुल से होती है। मैं जवानी के जोश में बहक गई थी। मैंने सबसे पहले राहुल के साथ हमबिस्तर होना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब मैं राहुल के साथ उसके दोस्त के घर हमबिस्तर हुई थी तो उसके दोस्त इस पड़े नीचे पड़े आदमी ने मेरी और राहुल की एक साथ बिस्तर गर्म करने की वीडियो बना ली। इसके बाद ये मुझे रोज ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेलिंग के कारण मैं इसके साथ संबंध बनाती हूँ। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद मोनिका हंसने लगती है। वो कहती है उससे कि वारी हवस की शिकारी, वारी हवस की भूखी औरत, एक हवस के चक्कर में अपने पति के प्यार को भूल गई जो तुझे दिल से प्यार करता है। दोस्तों नीचे बेहोश पड़े उस आदमी को होश आने लगता है। उसे होश आए इससे पहले मोनिका और भावना उस आदमी के, उस शख्स के हाथ पैर बांध देती हैं और उसके फोन से उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद उस आदमी को पूरी तरह से होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो मोनिका और भावना से कहता है कि एक वीडियो को डिलीट करने से तुम हमारे इस बनाए हुए मायाजाल से बाहर नहीं निकल सकती। दोस्तों वो साफ साफ शब्दों में कहता है कि एक वीडियो मेरे फोन में और एक वीडियो जो राहुल के फोन में है उसे तुम कैसे काटोगी। तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए मुझे राहुल ने ही कहा था ताकि मैं वीडियो को दिखाकर तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। दोस्तों उस शख्स की बातों को सुनने के बाद भावना घबरा जाती है और वो तुरंत ही अलमारी में से गन निकालकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है। दोस्तों इसके बाद मोनिका अपनी बहन के हाथ से गन छुड़ाकर उसे धीरे देती है। उसे कहती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद भावना मोनिका से कहती है कि सब मेरी गलती है,
अगर मैं ही हवस की गूंगी ना होती तो आज मुझे ये सब न देखना पड़ता। फिर दोस्तों इसके बाद मोनिका के मन में दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपनी बहन भावना से कहती है कि तुम अभी इसी वक्त राहुल को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। दोस्तों इसके बाद भावना राहुल को फोन करती है और उसे जल्दी से अपने घर बुलाने के लिए आने के लिए कहती है। दोस्तों राहुल भावना की बात से सहमत हो जाता है और वो आने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद मोनिका और भावना उस नीचे जो बेहोश पड़ा शख्स था, जो होश में आ चुका था, उसके हाथ पैर बंधे थे लेकिन अब उसका मुंह ही बांध देते हैं और उसे एक बाजू वाले कमरे में बंद कर देते हैं ताकि उसे कोई दिखे ना और वो किसी को ना देख पाए। दोस्तों इसके बाद वो एक पानी का गिलास लेते हैं और उस पानी के गिलास में एक नशे की गोली डाल देते हैं जिससे कि आदमी उसे पीकर बेहोश हो जाए। 1-1.5 घंटे के बाद राहुल उनके घर आ जाता है। फिर भावना राहुल को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, उसे अपनी अदाएं दिखाने लगती है ताकि राहुल को शक ना हो। दोस्तों इसके बाद भावना राहुल को वो पानी का गिलास पीने के लिए कहती है, वो पानी देती है। दोस्तों राहुल उस पानी को पी लेता है और पीने के 2-3 मिनट बाद ही उसे नशा आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर दोस्तों इसके बाद भावना और मोनिका उसके फ़ोन में से उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। दोस्तों कुछ समय के बाद ही वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। फिर दोस्तों भावना और मोनिका, खासकर मोनिका, पुलिस से कहती है कि इस केस की सारी डिटेल्स आप केवल हम दोनों से ही लीजिएगा और सारी डिटेल्स हम दोनों को ही दीजिएगा, घर के किसी सदस्य को ना दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे जीजा को, महेश को ये सब जानकारी देंगे तो उन्हें शक हो जाएगा और वो अपनी बीवी को भी निकाल सकते हैं। दोस्तों वो मोनिका पुलिस से अनुरोध करती है कि सारी डिटेल्स हमें ही दें। पुलिस उनकी बातों से सहमत हो जाती है और वो उनकी बातों से सहमत होने के बाद उनसे कह देती है कि सारी डिटेल्स नहीं दी जाएगी। फिर दोस्तों इसके बाद पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस जांच पड़ताल में राहुल और उसके दोस्त को ही मुजरिम पाती है, दोषी पाती है। फिर इसके बाद अदालत उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। दोस्तों मोनिका अपनी सूझबूझ और अपने चतुराई भरे दिमाग की वजह से अपनी बहन भावना के हंसते खेलते परिवार को उजड़ने से बचा लेती है और भावना का परिवार मोनिका की वजह से आज अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर बसर करता है। दोस्तों ये कहानी सत्य घटना पर आधारित थी। मैंने सोचा आपके सामने लाई जाए और इस कहानी से कुछ सीखा जाए। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे केवल यही विनती करूंगा कि सभी के पति जब काम से आते हैं तो थक जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। आप अपने ऊपर धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इमोशनल और समाज से जुड़ी कहानियां आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग समाज की एक अजीब दास्तां के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।